गाइस, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव और पैसिव का दोनों का स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप उधर से कर लीजिएगा, मतलब उसके बाद सब एग्जाम्पल देंगे। एक्टिव वॉइस, इधर कर दे रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए पहले क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है जिसमें हैज लगा होता है। तो इधर होता है देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा में देखिए हैज है बाहर हो जाएगा, हैज है बाहर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा में देखिए हैज है बाहर हो जाएगा प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा में देखिए डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पैसे में क्या होता है, पैसिव में होता है जब भी हैज रहेगा तो उसमें बीन खाली ऐड कर देंगे। तो देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद हैज हैव लिख देंगे प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जगह ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे देखिए बीन के बाद होगा वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई लगेगा प्लस सब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तीसरा में देखिए ऑब्जेक्ट हो गया हैज है बाहर कर देंगे, हैज है बाहर हो जाएगा हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद अगर डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसका लास्ट डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सॉरी यहाँ पे नोट नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं देखिए जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें चुका चुकी का सेंस देता है तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज। यहाँ पे देखिए हम गलती कर दिए, हैज के बाद हैव, यहाँ पे एच ए वी ई हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव का। अब पैसिव का करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी सब ऑब्जेक्ट से हम उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस एजेंट। एजेंट भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट कैसा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह। सब्जेक्ट कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा, सब्जेक्टिव केस की तरह। ठीक है, जैसे मी होगा तो आई बदल देंगे, यू होगा तो यू का यू रहता है, सी बदलेंगे, हर रहेगा तो सी कर देंगे, हिम रहेगा तो ही कर देंगे। वैसे ही फिर देखिए दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वैसे ही कर देंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर तीसरा में होगा हैज या है बाहर कर देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछेगा
फिर कर देंगे सब्जेक्ट कर देंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चौथे में हैज या हैव कर देंगे प्लस सब्जेक्ट कर देंगे प्लस नॉट कर देंगे प्लस भी थ्री कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर कर देंगे पैसिव में हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पांचों में कर देंगे डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इधर कर देंगे डब्ल्यू एच फैमिली हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इधर कर देंगे छठा में डब्ल्यू एच फैमिली हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। इधर कर देंगे पैसिव वॉइस में डब्ल्यू एच फैमिली हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर सारा काम कर लिया, अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम 6 एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे देखिए पहला, आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है, देखिए तो आवर, देखिए ये क्या हुआ, देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुआ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब की सहायता के लिए वर्ब आता है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्ट में उठा लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है आवर वर्क, क्या है आवर वर्क। और उसके बाद लगा देंगे हैज। आवर वर्क सिंगल होता है तो हैज, हैज के बाद क्या लगा देंगे बीन। आई डन खुद भी वर्ब का तीसरा होता है, डन का डन रहने देंगे। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, हो गया। फिर देखिए दूसरा, यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको, ही हैज नॉट टॉट इंग्लिश। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए पहले क्या होगा, देखिए ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा हेल्पिंग वर्ब, ये होगा मेन वर्ब, ये होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा हैज। हैज के बाद क्या आएगा नॉट, नॉट के बाद क्या होगा बीन, और टिट के टॉट के भीतर टॉट। अब बाई ही का हिम। फिर देखिए तीसरा, अब देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे ये दो हो गया। अब तीसरा इसे देखिए, राम हैज बीटेन पूजा। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा पूजा बाहर कर देंगे, पूजा बाहर। अब पूजा के बाहर क्या कर देंगे हैज, हैज है तो क्या लगा देंगे बीन। अब प्लस बीटेन खुद भर कर तीसरा होता है बीटेन कर देंगे, सॉरी सॉरी बीटेन। अब भाई राम है लड़का नहीं मतलब। अब चौथा देखिए, यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो चौथा एग्जाम्पल ले रहा है जैसे कि सीता हैज लव्ड राम। देखिए पैसिव क्या होगा राम हैज बीन लव्ड बाई। सीता लड़की है तो यहाँ पे हर भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन डिनोट कर सकते हैं, सीता का सीता रहने देंगे। यहाँ पे दोनों सही हो सकता है, बाई हर भी कर सकते हैं और सीता का सीता भी रहने देंगे। अब पांचवा एग्जाम्पल देखिए, देखिए आई हैव किल्ड द बर्ड। अब देखिए द बर्ड उठा लेंगे पीछे से, ऑब्जेक्ट है द बर्ड, उसके बाद द बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लग जाएगा, और किल्ड के भीतर किल्ड हो जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ बिन नहीं पड़, यहाँ पे हो जाएगा बिन, किल्ड का भी थ्री हो जाएगा किल्ड। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। अब छठा देखिए, सी हैज, सॉरी सॉरी यार, सब सिंपल सवाल है, हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना बात करें, नोट वाला भी नहीं बता दिया। देखिए यहाँ पे तीसरा में हैव यू रीड दिस बुक। रीड होता है, रीड नहीं, रीड के पीछे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो, देखिए यहाँ पे दिस बुक है तो दिस बुक को उठा लिए। अब दिस बुक क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करेंगे, यहाँ पे हैज यूज कर ले रहे हैं हैज दिस बुक। उसके बाद बिन लगा देंगे, रीड का भीतरी रेड होता है, अब बाई यू का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए आ गया 7 नंबर। अब ये कहते हैं हैज सीता सीन द ताजमहल। देखिए तो यहाँ पे सीता है सीता द ताजमहल। देखिए द ताजमहल क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज क्या हैज हो जाएगा, हैज
द ताजमहल, के बाद लगा देंगे बिन, बिन के बाद भारत का तीसरा सिन, बाई, सीता लड़की है तो ये हर कर सकते हैं या सीता को सीता भी रख सकते हैं। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन से पता चल जाएगा, ऑप्शन जैसे देगा वैसा ही आंसर कर देंगे। मे भी सीता भी कभी कभी देता है, कभी कभी हर भी देता है, तो आपको जो आंसर सही लगेगा वही लगाना है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, व्हाट हैज ही डन दिस वर्क। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये वाट का वाट उतार दिए, उसके बाद द वर्क, द वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो क्या होगा, हैज लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज। उसके बाद द वर्क, उसके बाद हम बिन लगा देंगे, सॉरी सॉरी द सही बिन। उसके बाद डन, भरगति स्वरूप, उसके बाद बाई, ही है तो 9 नंबर देखिए, एक बार वेन हैव दे गॉन टू, ना इसको रिटेन अ लेटर। अब देखो, तो वेन के वेन उतार दिए, अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर होता है, हैज लग जाएगा। अब इसके बाद अ लेटर उतारेंगे, ए लेटर, ए लेटर के बाद क्या करेंगे, बिन, रिटर्न का भीतरी रिटर्न, अब बाई देगा, दे,